नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन के ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड ने सीमांचल की राजनीति में एक बड़ा दांव चला है। पूर्णिया की अमौर सीट पर अब पार्टी ने आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदल दिया है, यानी कि अब सबा जफर नहीं बल्कि साबिर अली होंगे जदयू के नए प्रत्याशी। जी हां, और इसी फैसले ने चुनावी मैदान में एक नया सियासी समीकरण भी बना दिया है। ऐसे में बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले अमौर विधानसभा से बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां जदयू ने अपने पूर्व घोषित उम्मीदवार सबा जफर से सिंबल वापस लेकर ऐन मौके पर साबिर अली को टिकट थमा दिया है। यह फैसला न सिर्फ अप्रत्याशित है बल्कि सीमांचल की राजनीति में एक हलचल मचा देने वाला भी। साबिर अली बिहार की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है और ऐसे में कभी जदयू के राज्यसभा सांसद रहे, फिर एलजेपी और बीजेपी का भी हिस्सा बने। अब घर वापसी करते हुए वे जदयू के टिकट पर अमौर से मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो वही सबा जफर का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है, जहां 2010 में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने अमौर सीट से कांग्रेस के दिग्गज अब्दुल जलील मस्तान को हराया था, लेकिन 2015 और 2020 में लगातार हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की थी और अमौर विधानसभा सीट मुस्लिम बहुलत इलाका है। ऐसे में यहां एआईएमआईएम का मजबूत जनाधार माना जाता है और पिछले चुनाव में अख्तरुल इमान को आधे से ज्यादा वोट भी मिले थे, जबकि सबा जफर को सिर्फ 23% ही। वही ऐसे में जदयू ने इस बार अनुभव और पहचान पर दांव लगाते हुए साबिर अली को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही जदयू को उम्मीद ये भी है कि साबिर अली सीमांचल के मुस्लिम समुदाय मतदाताओं को साध पाएंगे और एआईएमआईएम के किले में सेंध लगाने में कामयाब होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि वाकई तौर पे क्या यह रणनीति जदयू के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होती है या नहीं, या फिर अमौर में एआईएमआईएम का दबदबा बरकरार रहता है। यानी कि अमौर की लड़ाई इस बार और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ जहां एआईएमआईएम के आपको अख्तरुल इमान, तो दूसरी ओर जदयू से साबिर अली और बीच में इतिहास रच चुके सबा जफर का बदला हुआ किरदार नजर आएगा और सीमांचल की ये सीट अब सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं बल्कि सीधे तौर पर राजनीतिक वापसी और मुस्लिम की अस्तित्व की जंग बन चुकी है। ऐसे में जनाधार किसका रहता है देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।